हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने जा रहे हैं, वहां लोगों को एक बिस्कुट का पैकेट और बर्गर जैसे रोजमर्रा सामान के लिए भी बैग भरकर पैसे लेकर जाना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश ने 100 करोड़ का नोट प्रिंट किया हो? वैसे तो आपको ये बातें मनगढ़ंत लग सकती है, परंतु एक ऐसा ही देश जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित जिम्बाब्वे देश के बारे में। दोस्तों, वैसे जिम्बाब्वे का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, खासकर क्रिकेट के क्षेत्र में, लेकिन इसके अलावा भी इस देश में ऐसा बहुत कुछ खास है जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जाम्बेजी और लिम्पोपो नदियों के बीच स्थित इस देश को आधिकारिक तौर पर अब भले ही जिम्बाब्वे गणराज्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले इसे दक्षिण रोडेशिया गणराज्य और जिम्बाब्वे रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। चलिए इस देश के बारे में कुछ खास और रोचक बातें जान लेते हैं, जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे। जिम्बाब्वे की कुल जनसंख्या 1 करोड़ 60 लाख है और यह 390 स्क्वायर किलोमीटर में फैला देश है। अगर इसकी जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 46 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से आपको यहां मिलेंगे। और दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में तलाक की परंपरा है और उसके लिए कानून भी बना हुआ है, लेकिन जिम्बाब्वे में तलाक के मामले नाम मात्र ही सामने आते हैं, क्योंकि यहाँ इसे कलंक के रूप में देखते हैं। और यहाँ की महिलाओं का मानना है कि अगर पति तलाक मांग रहा है तो इसमें गलती सारी महिलाओं की है। दोस्तों, जिम्बाब्वे में उन लोगों की पूंछ कुछ ज्यादा ही होती है जिनके पेट निकले हुए होते हैं। दरअसल यहाँ बड़े पेट को धन का संकेत माना जाता है। लोग मानते हैं कि जिनका पेट बड़ा है वो धनवान है और हर रोज उन्हें पर्याप्त मांस खाने को मिल जाता है। अब भाई, पूरी दुनिया तो अपने पेट को कम करके हेल्दी रहना चाहती है, और यह जनाब अपने पेट को बढ़ाकर धनवान बनने के सपने देख रहे हैं। भला क्या ही बात है। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में ही स्थित है। यह 1 किलोमीटर से अधिक चौड़ा है और 100 मीटर से अधिक ऊंचा है। यह झरना पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षक स्थल है और इस झरने का शोर यहाँ घूमने आने वालों को 40 किलोमीटर दूर से ही सुनाई दे जाता है। आप 400 मीटर की ऊंचाई से गिरते पानी की फुहार और धुंध को देख सकते हैं। वाकई दोस्तों, इस पर्यटक स्थल को देखना बहुत ही आकर्षक है। दोस्तों, जिम्बाब्वे में वडोमा लोगों का एक छोटा समूह है जो जिम्बाब्वे के पश्चिमी भाग में रहते हैं, जिन्हें अब आमतौर पर शुतुरमुर्ग लोग या 2 पंजे वाली जनजाति के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस जनजाति के 25% लोग एक्ट्रोडैक्टिली नामक आनुवंशिक दोष के साथ पैदा होते हैं, जहां उनके पैरों के बीच में 3 उंगलियां नहीं होती हैं। वडोमा लोगों को अपनी जनजाति के बाहर शादी करने से प्रतिबंधित किया जाता है, इसलिए उनमें यह दोष बना रहता है जो माता पिता से बच्चों में चला जाता है। चलिए दोस्तों, अब आपको जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं। एक समय था जब जिम्बाब्वे अफ्रीका के सबसे अमीर देशों में आता था और इसकी ऐसी हालत नहीं थी। यहाँ बड़े बड़े इंटरनेशनल संगठनों के ऑफिस हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, आपने सुना होगा कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति का काफी गहरा इतिहास है और यहाँ काले और गोरे लोगों में काफी भेदभाव किया जाता था। इन्हीं में रॉबर्ट मुगाबे, जो काले लोगों का मसीहा हुआ करते थे, वह सन 1980 में यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं और साल 1987 में उन्होंने यहाँ के संविधान में कुछ बदलाव करके खुद को एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति घोषित कर दिया और देश की ज्यादातर ताकत अपने हाथों में ले ली। उसके बाद रॉबर्ट मुगाबे ने यहाँ ज्यादा जमीन वाले लोगों से उनकी जमीन लेकर काले लोगों में बांट दी, जिन्हें खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और जिम्बाब्वे, जो कि कृषि, विनिर्माण और खनन में ही निर्भर है। तो जब यहाँ खेती की पैदावार कम होने लगी, फिर धीरे धीरे इस देश की अर्थव्यवस्था में कमी आने लगी, तो रॉबर्ट मुगाबे को एक आइडिया आया, जिससे उन्हें लगा कि देश में लोगों के पास अगर ज्यादा पैसा जाएगा तो महंगाई कम होगी और अर्थव्यवस्था अपने आप सही हो जाएगी। परंतु शायद वह इन्फ्लेशन से अनजान थे। असीमित मात्रा में नोट छापने के कारण देश में महंगाई आसमान छूने लगी और आमतौर पर किसी देश में 7 से 10% तक ही महंगाई बढ़ती है। लेकिन जिम्बाब्वे में साल 2006 में महंगाई 1200% तक बढ़ गई और यह तो बस शुरुआत थी। यहाँ महंगाई बढ़ते बढ़ते 2007 तक करीब 6000% तक बढ़ गई और 2008 में यह 250 मिलियन तक बढ़ गई। और इस समय तो पूरी दुनिया भी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी और इसमें जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई।
साल 2009 में जब सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने नोटों की अस्मित छपाई में तो रोक लगा दी, परंतु उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी और उस समय यहाँ के लोगों को एक बिस्कुट का पैकेट लाने के लिए भी पूरा बैग भरकर पैसे लेकर जाना पड़ता था। इसलिए इस देश ने एक बार $1 ट्रिलियन का नोट भी छाप दिया, परंतु उससे भी कोई ज्यादा असर नहीं पड़ा। और यह एकमात्र देश है जहां एक समय करीब 108 देशों की करेंसी चला करती थी और यहां $1 अमेरिकन की कीमत करीब 300 ट्रिलियन तक पहुंच गई। उसके बाद साल 2017 में इस देश में एक बार फिर से राजनीतिक संकट आ खड़ा हुआ। रॉबर्ट मुगाबे, जो पिछले 36 सालों से इस देश के राष्ट्रपति रहे, उन्हें यहाँ की सेना ने नजरबंद कर दिया और एमरसन मंगाग्वा को यहाँ का नया राष्ट्रपति बनाया गया। राष्ट्रपति बनने के बाद एमरसन ने इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काफी प्रयास किया और सरकार ने फिर बड़े बड़े आर्थिक सलाहकारों से राय लेकर यहाँ कार्य करना शुरू किया, तो इससे इन्फ्लेशन का रेट कम होने लगा। लेकिन वह आज भी सामान्य स्थिति में नहीं पहुंचा और यहाँ अभी भी इन्फ्लेशन की बात करें तो यहाँ आज भी करीब 70% के आसपास इस समय इन्फ्लेशन है। दोस्तों, इतने बुरे दौर से गुजरने के बाद भी आपको इस देश के बारे में एक हैरान करने वाली बात बताते हैं। जिम्बाब्वे की साक्षरता दर अफ्रीका में सबसे अधिक है। यहाँ करीब 86% आबादी साक्षर है। फिर भी इस देश में यह संकट आया, जो काफी अजीब बात है। अगर बात की जाए धर्म के बारे में तो यहाँ सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानने वालों की बहुलता है। वह करीब 59% लोग इसी धर्म से हैं और बाकी मिले जुले धर्म को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको जिम्बाब्वे जाने की पूरी प्रक्रिया बताते हैं। अगर आप यहाँ के लिए टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं तो करीब 3000 रुपये का खर्च आएगा और 7 कार्य दिवसों के अंदर आपको वीजा प्राप्त हो जाएगा, जिसकी वैलिडिटी 90 दिनों तक होती है और एक इंडियन रुपए करीब 4.5 जिम्बाब्वे डॉलर के बराबर होते हैं। तो अगर आप यहाँ घूम के आना चाहते हैं, फिर करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च करके आप यहाँ आराम से घूम सकते हैं। और घूमने के लिए यहाँ की वाइल्ड लाइफ सफारी, विक्टोरिया फॉल्स और भी बहुत खूबसूरत जगह है जहां आप घूमकर यहां प्रकृति का लुत्फ उठा। इसी के साथ आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। धन्यवाद।